हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द मैथ जीपीटी और मैं आपका मैथ टीचर सतीश राठौर। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले में मैंने आपको बताए थे 4 फार्मूले बताए थे। 2 sin A sin B, एक उसमें था 2 sin A sin B, 2 cos A cos B, 2 sin A cos B, 2 cos A sin B, ये 4 फार्मूले थे। और फिर मैं 4 फार्मूले आपको और बताए थे, इन्हीं को ट्रांसफॉर्म करके COD के फार्मूले, मतलब sin C प्लस sin D, sin C माइनस sin D, cos C प्लस cos D, cos C माइनस cos D, ठीक है ना। आज के लेक्चर में हम इन्हीं फार्मूलों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनको डील करना सीखेंगे, ठीक है ना। कैसे प्रॉब्लम हमारे पास आती हैं और हम उनको कैसे डील करते हैं, कैसे इन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक प्रॉब्लम ये है, मैंने यहाँ लिख रखी है, प्रूफ करना है 2 cos π/13 cos 9 π/13 प्लस का cos 3 π/13 प्लस cos 5 π/13 बराबर 0। ये हमें प्रूफ करना है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। कैसे इसको लगाएंगे, देखिए इसमें आप क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड आप ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखा है बेटा, 2 cos π/13 इंटू cos 9 π/13 प्लस cos 3 π/13 प्लस cos 5 π/13। यहाँ तक ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें इस वाले सेक्शन को, 2 cos π/13 cos 9 π/13, अगर हम इसको A कह दें और इसको अगर हम B कह दें तो फार्मूला क्या देखेगा, 2 cos A cos B। अब आप कहेंगे इसे A माना, इसे B, इसे A क्यों नहीं माना, मान सकते हैं। हमने क्या कहा, जो बड़ा एंगल है उसको हमने A मान लिया, छोटे को B मान लिया, ठीक है ना। तो ये फार्मूला बन गया 2 cos A cos B। 2 cos A cos B का फार्मूला हमने आपको क्या बताया था, ध्यान होगा आपको। 2 cos A cos B का फार्मूला होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे हम बेटा इसको, cos A प्लस B, दिस प्लस दिस, मतलब cos A प्लस B 9 π/13 प्लस π/13, ओके, प्लस cos A माइनस B मीन्स 9 π/13 माइनस π/13, ओके। बाकी ये दोनों रहेंगे, प्लस का cos 3 π/13 प्लस cos 5 π/13, क्लियर है। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 + 1 10, तो ये हो जाएगा cos 10 π/13 प्लस cos, ये क्या हो जाएगा 9 - 1 8, cos 8 π/13 प्लस का cos 3 π/13 cos 5 π/13, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो लिखा है 10 π/13, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए cos 13 π माइनस का 3 π लिख सकते हैं बेटा, एनी प्रॉब्लम। ऐसे ही इसको हम लिख सकते हैं, cos 8 π को लिख सकते हैं 13 π माइनस का 5 π/13। 13 में से 5 जाएगा, ये 8 बचेगा, इट्स ओके, क्लियर है ना। प्लस का इसको ऐसे ही रखिए, cos 3 π/13 प्लस का cos 5 π/13, इट्स क्लियर। नाउ अब हम दिस अपान दिस लिखेंगे, 13 π/13, 13 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 π/13 रहेगा। ऐसे यहाँ पर दिस अपान दिस लिखेंगे, 13 कैंसिल हो जाएगा, π माइनस 5 π/13 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए क्या हो गया, cos π माइनस 3 π/13 प्लस का cos, ये क्या हो जाएगा, π माइनस 5 π/13, और ये है cos 3 π/13 cos 5 π/13, इट्स ओके। नाउ cos 180 माइनस थीटा यानी पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा, ध्यान दो मैंने जब बताया था आपको 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा बताइए, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा ना। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉस प्लस होते हैं, वो साइन और कोसेक प्लस होते हैं, बाकी सारे माइनस होते हैं।
और कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं होता है। इट मीन्स कॉस क्या होगा, कॉस निगेटिव रहेगा, तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या रहेगा, माइनस का कॉस थीटा। तो दिस इज माइनस का कॉस और थीटा मीन्स 3π/13। बिल्कुल ऐसे ये भी माइनस कॉस थीटा रहेगा, माइनस प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा बेटा, माइनस, और ये हो गया कॉस 5π/13 प्लस का कॉस 3π/13 प्लस कॉस 5π/13। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। नाउ दिस इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड आ गई बेटा, कितना ईजी है, जल्दी से नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमसे कह रहा है कि प्रूफ करना है हमें cos 20 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 80 डिग्री बराबर 1/16। अच्छा सवाल है, ठीक है ना। ऐसे ही इस सवाल में साइन भी दिया जा सकता है, sin 20, sin 40, sin 60 इंटू sin 80 की वैल्यू क्या होगी। और फिर इसी सवाल को ऐसे बनाया जा सकता है tan 20, tan 40, tan 60, tan 80, tan का मतलब साइन अपान कॉस करके। तो अगर इसको सीख लेंगे आसानी से, मतलब सीख लेंगे, तो जो मैंने अभी दोनों और बोले हैं साइन और tan वाले, वो ईजिली आप लोग लगा सकते हैं। फिलहाल इसको देखते कैसे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है ना। देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या दी है, cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। देखिए मैं हर एक में डिग्री नहीं लगा रहा हूँ, तो अंडरस्टूड है कि डिग्री में ही चल रहा है सब, तो डिग्री में ही होगा। देखिए हमें ये पता है सबसे पहले cos 60 की वैल्यू कितनी है, बताइए। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, नहीं होती है। तो cos 60 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा 1/2 इंटू cos 20 इंटू cos 40 cos 80, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर सबसे पहले 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। एनी प्रॉब्लम नहीं है ना। अब हमने क्या कर दिया, ये cos 20 और 40 को साथ साथ रख दिया, मतलब cos 40 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री ऐसे लिखते हैं, और ये लिखा है cos 80 डिग्री, ठीक है सब। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b। cos a cos b मतलब 2 cos a cos b का फार्मूला, दिस इज 1/4 ब्रैकेट देखिए 2 cos a cos b, अभी मैंने यूज़ किया था 2 cos a cos b। क्या होता है 2 cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, होता नहीं होता है। तो इसको हम यूज़ करेंगे cos a प्लस b मीन्स cos 60 डिग्री प्लस cos a माइनस b 20 डिग्री, ठीक है, इंटू cos 80 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे cos 60 की वैल्यू हमें पता है बेटा क्या होती है, मैंने अभी क्या बताया, cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस cos 20 इंटू cos 80। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम 1/2 कॉमन ले लें, 1/2 कॉमन लेंगे तो बाहर क्या हो जाएगा 1/8 ब्रैकेट में 1 + 2 cos 20, और बाहर क्या हमारा cos 80 डिग्री। अब cos 80 की मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 1/8 ब्रैकेट में cos 80 प्लस का 2 इंटू cos 80 इंटू cos 20 लिख सकते बेटा। यहाँ तक आ रहा सब में, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर तो कुछ भी ना करिए, ये हो गया a और इसको मान लिए b, तो 2 cos a cos b का फार्मूला यहाँ फिर बन गया, बना। तो 2 cos a cos b का फार्मूला हम क्या लिखेंगे, 1/8 ये है, दिस इज cos 80 प्लस 2 cos a cos b क्या होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो cos a प्लस b मीन्स 80 और 20 100 प्लस cos a माइनस b 80 माइनस 20 60। यहाँ पर देखिए लिखा मैंने 1/8 ये लिखा है, cos क्या लिखा 80, cos 80 को हम लिख सकते हैं
कॉस 180 माइनस का 100 लिख सकते हैं बेटा? नहीं, क्योंकि 180 में से 100 जाएगा, 80 लिखा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसी रखिए cos 100 और cos 60 की वैल्यू बेटा 1/2। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि cos 180 माइनस थीटा 180 है, 180 माइनस 100, इसको अगर मैं थीटा मान लेता हूँ तो cos 180 माइनस थीटा क्या फार्मूला बन जाएगा बताइए? बताया मैंने, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, cos नेगेटिव रहेगा तो माइनस का cos थीटा, तो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ 1/8 ब्रैकेट में माइनस का cos 100 प्लस का cos 100 प्लस 1/2, cos 100 से cos 100 कैंसिल और ये हो गया 1/16। बेटा राइट साइड आ गई, देखो कितना इजी है। ऐसे ही अगर यहाँ पे साइन दिया होता, यहाँ पे साइन 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 होता तो साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाती? √3/2, वो बाहर आ जाता। फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता और पेयरिंग ऐसे बना लेता, बस क्या हो जाता है यहाँ पर 2 cos A cos B की जगह बन जाता 2 sin A sin B। मेरी बात समझ रहे हैं ना अच्छे से? 2 sin A sin B बन जाता और 2 sin A sin B का फार्मूला लगा देता। वो क्या फार्मूला था? cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। ये चीज़ मुझे अप्लाई करना होती है और खट से वो भी लग जाता। ठीक है, लिख लीजिए और मैं आगे नेक्स्ट आपको बताता हूँ। इसी टाइप से ये सवाल जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे साइन वाला कि साइन 20 साइन 40 साइन 60 टू साइन 80 बराबर क्या होगा? इसकी वैल्यू आएगी 3/16। तो ये वाला आप लोग खुद लगाएंगे, ठीक है ना? ये वाला आप लोग खुद प्रूफ करेंगे। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ डू सेल्फ, ठीक है ना? ऐसे ही एक सवाल और बन जाता है क्वेश्चन नंबर 4। वो ये है कि मान लो मैं प्रूफ डेट लिखे दे रहा हूँ कि tan 20 डिग्री tan 40 डिग्री और tan 60 डिग्री और tan 80 डिग्री, इसकी वैल्यू बतानी है। तो आप जानते हैं tan का मतलब साइन अपान कॉस होता है, तो साइन की वैल्यू अपान कॉस की वैल्यू 3/16 अपान 1/16, ठीक है ना? 1/16 कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1/3। तो ये प्रूफ हो जाएगा। इसमें हर एक को पहले क्या करेंगे? साइन अपान कॉस, साइन अपान कॉस, साइन अपान कॉस, साइन अपान कॉस। मतलब ये सवाल जो बनेगा इसको हम ऐसे लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड जब आप लेंगे तो आप लिखेंगे भाई ठीक है साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 60, समझ रहे मेरी बात, इंटू साइन 80 और होल अपान क्या लिखेंगे बेटा? कॉस 20 कॉस 40 कॉस 60 कॉस 80। क्लियर? इसके बाद क्या लगेगा? सेम प्रोसेस जो मैंने यहाँ पर आपको कॉस का सिखाया, ये ऐसे साइन का लगेगा, दोनों वैल्यू आपको पता है, ठीक है ना? सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? नोट डाउन करिए, आगे मैं कुछ और सिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है। पहला सवाल ये है कि हमें प्रूफ करना है cos 9x माइनस cos 5x अपान साइन 17x माइनस साइन 3x बराबर माइनस का साइन 2x अपान cos 10x। दूसरा में ये प्रूफ करना है साइन 5x प्लस साइन 3x अपान cos 5x प्लस cos 3x इज इक्वल टू tan 4x। बहुत ईजी है, देखिए कैसे। पहला ये वाला सॉल्व करते हैं। क्या करना है मुझे? लेफ्ट हैंड साइड आप ले लीजिए। क्या दिया बेटा? cos 9x माइनस का cos 5x अपान साइन 17x माइनस का साइन 3x। कैसे सॉल्व करेंगे? इसको बेटा कह दो c और इसको नाम दे दो d मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा cos c माइनस cos d। तो cos c माइनस cos d का फार्मूला होता है, याद है? cos c माइनस cos d 2 साइन c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2, या ये बताया था माइनस का
साइन वो कॉस सी माइनस कॉस डी का माइनस का 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, -2 साइन सी प्लस डी बाई टू 9x प्लस 5x अपान 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। क्योंकि माइनस बाहर ले लिया बेटा मैंने, अगर माइनस बाहर ना लेता तो डी माइनस सी लगाता मैं, ठीक है ना। तो क्या करा मैंने, सी माइनस डी मीन्स 9x माइनस का 5x अपान 2 होल अपान साइन सी माइनस साइन डी। क्या होता है बेटा, साइन सी माइनस साइन डी, इसका फार्मूला याद है, मैंने बताया था साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू मीन्स 17x प्लस का 3x बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू 17x माइनस 3x अपान 2। क्लियर। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे 2 से 2 तो कैंसिल, माइनस का साइन बेटा कितना हो जाएगा, 9 और 5 14, 14 बाई 2 7 हो जाएगा, साइन 7x। 9 माइनस 5 4 हो जाएगा, 4 का हाफ 2 हो जाएगा, साइन 2x। नीचे क्या है, 17 प्लस 3 20 हो जाएगा, 20 का हाफ 10 हो जाएगा, तो कॉस 10x इंटू साइन 17 माइनस 3 कितना हो जाएगा 14, और 14 का हाफ कितना हो जाता है बेटा 7 इंटू 7x। साइन 7 से साइन 7 कैंसिल हो जाएगा बेटा। क्या बचा ऊपर देखो ध्यान से, माइनस का साइन 2x अपान कॉस 10x। राइट हैंड साइड आ गई। बताइए कितना सिंपल है। बिल्कुल सेम ऐसे ही हम सेकेंड पार्ट लगाएंगे। इसमें साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगा देंगे। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल आपका tan 4x आ जाएगा। देखना चाहेंगे, चलिए देख लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसे रफ कर दूँ, अब देखिए इसका सॉल्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, क्या दिया बेटा, साइन 5x प्लस का साइन 3x अपॉन कॉस 5x प्लस का कॉस 3x। ये c और ये d हो गया, ठीक है ना। तो साइन c प्लस साइन d का फार्मूला लगाते हैं। साइन c प्लस साइन d का क्या फार्मूला मैंने आपको बताया, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो क्या लिखेंगे, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू मीन्स 5x प्लस 3x बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू 5x माइनस 3x बाई टू। नीचे क्या हमारा, कॉस सी प्लस कॉस डी। कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला हो जाता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू 5x प्लस 3x बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू 5x माइनस 3x बाई टू। बेटा देखिए ये 5x माइनस 3x बाई टू, यहाँ पर 5x माइनस 3x बाई टू, कॉस कॉस दिए तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बचेगा हमारा, साइन 5 3 8, 8 का हाफ कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। दिस इज साइन 4x एंड दिस इज कॉस 4x। साइन अपॉन कॉस 10 होता है ना बेटा, दिस इज tan 4x। राइट हैंड साइड आ गई। क्लियर है ना, जल्दी से नोट करिए, आगे और कुछ बताते हैं आपको। देखिए एक सवाल ये है आपके सामने दिया है, साइन x बराबर n साइन, ये n लिखा है बेटा n साइन x प्लस 2 अल्फ़ा, ये हमें दिया हुआ है। तब करा प्रूफ करना है tan x प्लस अल्फ़ा बराबर 1 प्लस n अपन 1 माइनस n इंटू टेन अल्फ़ा। देखने में अजीब लग रहा है लेकिन बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। कैसे, देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन दिया क्या हमें, साइन x इज इक्वल टू
एन साइन एक्स प्लस 2 अल्फ़ा। क्लियर है ना? एक काम करता हूँ, इसको उठा के दल ले आते हैं। साइन एक्स अपान साइन एक्स प्लस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू एन अपान 1। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर साइन एक्स प्लस 2 अल्फ़ा अपान साइन एक्स बराबर 1 अपान एन। कोई दिक्कत है? इसके बाद हम इसमें लगा देते हैं CND फार्मूला। CND मतलब कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। कंपोनेंडो डिवाइडेंडो फार्मूला क्या होता है, ये आप लोग 10th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है ना? वो ये होता है फार्मूला कि बाई CND फार्मूला क्या है? अगर कहीं पे दिया A अपान बी बराबर C अपान डी, तो आप लिख सकते हैं A प्लस बी अपान A माइनस बी इक्वल टू C प्लस डी अपान C माइनस डी। न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर दिया तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सम अपान न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस। जो लेफ्ट हैंड साइड में ऑर्डर चलेगा वही राइट हैंड साइड में ऑर्डर चलेगा, दोनों वैल्यू सेम रहेंगी। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मान लो मैंने कह दिया कि b माइनस ए अपान बी प्लस ए, तो इधर भी लिखेंगे d माइनस सी अपान डी प्लस सी। क्लियर है? ओके, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सम करना है, उनको डिफरेंस करना है। जिस ऑर्डर में मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके चलूँगा वही ऑर्डर मुझे राइट हैंड साइड में अप्लाई करना पड़ेगा। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के सम और डिफरेंस का जो रेशियो लेफ्ट हैंड साइड में है वही इनका राइट हैंड साइड में रहेगा। वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? आप कोई भी एग्जाम्पल उठा लीजिए, 1/2 बराबर 2/4, ठीक है ना? 1/3 बराबर 2/6 ले लीजिए, तो इन सब की वैल्यू सेम ही रहेगी। अब जैसे यहाँ पर दिया तो हम क्या करेंगे, बाई कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, बाई CND हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, दिस प्लस दिस अपान दिस माइनस दिस। तो क्या लिखेंगे, साइन, देखिए साइन एक्स प्लस 2 अल्फ़ा प्लस साइन एक्स होल अपान साइन एक्स प्लस 2 अल्फ़ा माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एन अपान 1 माइनस एन। इट्स क्लियर? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हमें ये चीज़ तो दिख के बनी हुई ना आसानी से। अब हम क्या करेंगे, इसको मान लेते C, इसको मान लेते D। वो CND आप देख रहे हैं, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो नहीं होता है, ठीक है ना? ये जो होता है CND, वो सॉरी यहाँ पर CND जो वो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, यहाँ पे CND क्या है, हमारे पास एलिमेंट है कोई भी, और यहाँ COD का मतलब क्या, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, ठीक है ना? तो हमने इसको C कह दिया, इसको D कह दिया, तो साइन C प्लस साइन D का फार्मूला बन जाएगा। तो न्यूमरेटर में क्या बन रहा है, साइन C प्लस साइन D, जो मैंने क्या बताया था, 2 साइन C प्लस D/2 इंटू कॉस C माइनस D/2, ठीक है? तो अब यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन C प्लस D/2 मीन्स x प्लस 2 अल्फ़ा प्लस x अपान 2 इंटू कॉस C माइनस D/2, x प्लस 2 अल्फ़ा माइनस x अपान 2। क्लियर? होल अपान साइन C माइनस साइन D है नीचे, तो साइन C माइनस साइन D क्या होता है, 2 कॉस C प्लस D/2 मीन्स x प्लस 2 अल्फ़ा प्लस का x अपान 2 इंटू साइन C माइनस D/2, x प्लस 2 अल्फ़ा माइनस x अपान 2 इज इक्वल टू क्या दिया है, 1 प्लस एन अपान 1 माइनस एन। बेटा यहाँ पर 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बन रहा है वो देखो। मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया था, ठीक है? तो अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में साइन x प्लस 2 अल्फ़ा प्लस x 2x हो जाएगा, 2x प्लस 2 अल्फ़ा, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचेगा साइन x प्लस अल्फ़ा। तो क्या हो जाएगा, साइन x प्लस अल्फ़ा, ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर x से x कैंसिल, 2 अल्फ़ा अपान 2, 2 कैंसिल, तो कॉस अल्फ़ा अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस x 2x प्लस 2 अल्फ़ा, 2 कॉमन लेके 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा कॉस x प्लस अल्फ़ा। यहाँ पर क्या होगा, x कैंसिल,
2 से 2 कैंसिल, केवल बचेगा साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 + n अपान 1 - n। बेटा ये चीज़ देखिए इतनी, ठीक है ना, साइन अपान कॉस और ये चीज़ अलग, कॉस अपान साइन। तो साइन अपान कॉस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, तो tan x + अल्फ़ा। कॉस अपान साइन क्या है बेटा, कॉट अल्फ़ा। कॉट को 1/tan भी लिख सकते ना बेटा, तो ये हो गया tan x + अल्फ़ा इंटू 1/tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 + n अपान 1 - n। और ये tan अल्फ़ा को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan x + अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 + n अपान 1 - n इंटू tan अल्फ़ा। ठीक है, तो यही तो हमें प्रूफ करना था। देखिए कितना आसान है, जल्दी से नोट करिए। नोट कर लिया। देखिए इसी टाइप में एक सवाल इसी से मिलता जुलता है सवाल, और मैं तो कहूँगा लगभग ऐसे ही है। उस सवाल में ये दिया है कि कह रहा है कि इफ़, देखिए ये भी अच्छा सवाल है कि इफ़ m sin थीटा बराबर n sin थीटा + 2 अल्फ़ा। देख रहे हैं, बस यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पे 1 और n दिया है, यहाँ पर m और n दिया है। थीटा की जगह यहाँ पर x था, यहाँ पे थीटा आ गया, इतना चेंज हुआ है। तब हमसे कह रहा है कि मुझे ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, कह रहा है कि प्रूव डैट कि tan थीटा + अल्फ़ा इंटू कॉट अल्फ़ा बराबर m + n अपान m - n। ये प्रूफ करवा रहा। आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी m अपान n आप बना लेंगे, जैसे कि ये किया था। देखो यहाँ पर 1/n आया था, यहाँ पर m अपान n आ जाएगा। फिर कंपोनेंट डिवाइडेंडो लगाएंगे, अपने आप लगाइएगा, ठीक है ना। नहीं लगे तो आप हमसे एक बार पूछ लीजिएगा। इसको लिखिए डू सेल्फ। मैं ऐसा कोई सवाल नहीं आपको दे रहा हूँ जिसमें आप घर पे परेशान हो, ठीक है ना। ये अच्छे भी सवाल है और इसके जैसा मैंने सवाल करवाया हुआ है। एक बार खुद लगाएंगे तो आपके हैबिट में आएगा और आपको सवाल लगाने के तरीके तो पता हैं और अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, और भी बहुत अच्छे से सवाल है। फ़िलहाल मैं चाहूँगा कि आप लोग सवाल लगाएं, और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके पास है जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, तो हमसे ज़रूर पूछ लें, ठीक है ना। आप कमेंट्स में लिख दें, मैसेज कर दें। मेरा व्हाट्सअप नंबर उसमें डिस्क्रिप्शन में आप ले लीजिए, उसमें दिया हुआ है। मैं बोले भी दे रहा हूँ 9935291964। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। तो आप मेरे व्हाट्सअप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चन भेज सकते हैं, जो कि आपकी क्वेरी हो। अभी हमारे पास कुछ बच्चों का मतलब डिमांड आ रही है, कुछ बच्चों ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि एक 1 शॉट बना दीजिए। 12th क्लास के बच्चों ने कहा है रिलेशन फंक्शन पे, तो जल्दी ही मैं उनके लिए रिलेशन फंक्शन पे 1 शॉट लेके आऊँगा। और तब तक के लिए आप हमारे साथ ऐसे बने रहें, ठीक है। अपनी पढ़ाई करते रहें, घर बैठे अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के लिए अच्छी से अच्छी मेहनत करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके।